अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वाला जो मैटलैब है ना, उसकी जो असाइनमेंट है, ये ग्रैंड असाइनमेंट है। उसके लिए ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, जिनका कोड है 1804 या 2 है, तो उनके लिए ये वाली असाइनमेंट प्रिपेयर की है। उसके तो मैंने यहाँ पे ना, जो मेरे पास नोट पैड था, यहाँ पे एडिट फॉर्म में जहाँ पे लिखते हैं, तो वहाँ पे मैंने ये सारे का सारा जो कोड है वो क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने वो लिखा हुआ है। तो इसको जूम करके दिखा देते हैं। जो सारे का सारा कोड है, ये वाला क्वेश्चन पार्ट 1 का है, जो डी सॉल्व के ज़रिए सामने सॉल्व करना था, और ये वाला जो है दूसरा पार्ट है। तो इसके लिए आपने एडिटेबल फॉर्म में लिखना है ना, क्योंकि वहाँ पे इनलाइन शो हो रहा है। तो वहाँ पे आप लोगों ने इसी तरह लिखना है, और इस तरह लिखने के बाद उसको वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है, इसको ये लिखने के बाद यहाँ पे। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है क्लियर ऑल, CLEAR, क्लियर ऑल लिख लें। और इसके बाद क्लोज, CLOSE, क्लोज और लिख लें। और इसके साथ साथ जो CLC, इसके साथ क्या होगा कि जो प्रीवियस जो होंगे ना विंडोज़ वगैरह, वो ऑफ़ हो जाएंगी। तो वो मैंने एंटर कर दिया, लेकिन आप लोग जब वहाँ पे लिखने लगेंगे, एंटर नहीं करेंगे आप लोग, क्योंकि आपने एडिटेबल फॉर्म में लिखना है ना, तो वहाँ पे ये वाला आप लोग नहीं करेंगे। तो जो कोड है मैंने वो लिख लिया है, उसको मैं कॉपी पेस्ट करने लगा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोड लिख लिया है। आपने सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, और इक्वेशन 1 ये आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अब आपका जो क्वेश्चन है वो लिख लें। उसके बाद आप इसको एक और वेरिएबल जो वाई है किसी में स्टोर करना है, वो आपने डिसॉल्व करने के बाद आपने ये वाली सॉल्व करना है। ये इसके पैरामीटर्स दिए हुए हैं जो उसने कंडीशंस लगाई थी। तो इसके बाद ये इस प्लॉट ये वाला वाई, और उसका जो दिया हुआ था t < 0 है, या इज़ इक्वल टू 0 है और 2 तक है। और टी लेबल करना है टी से, और वाई लेबल कर लेना है वाई को। और इसका टाइटल आप जो मर्ज़ी अपने पास से भी दे सकते हैं। मैंने लिखा है ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो जब यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, तो एंटर करने से आपका जो है वो रन होगा। रन होने के बाद यहाँ पे आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा है। तो जो पहले वाला पार्ट है ना, उसमें उसने कहा है कि आप लोगों ने ये वाला जो ग्राफ है ना, इसकी जो ये वाली जो लाइन है, इसको रेड शो करवाना है। तो हम यहाँ पे इसको एडिट कर लेते हैं। तो लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे करने लगा हूँ एडिट इसको। तो यहाँ पे मैं एडिट जब करूँगा, तो यहाँ पे आप कलर पे चले जाएँ। कलर पे जाने के बाद यहाँ पे आप रेड कर दें, और यहाँ पे ओके कर दें, तो इसकी जो लाइन है वो आपके पास क्या हो गई है, रेड हो गई है। तो बस इतना ही। आपने इसका बाद में ले लेना है स्क्रीनशॉट। इसकी जो पिक है वो भी साथ आप लोगों ने अपलोड करनी है। अच्छा, इसके बाद मैंने ना इसको क्लियर कर दिया है, और क्लियर करने के बाद जो दूसरा मैंने कोड लिखा हुआ है, उसके लिए आप लोग जो क्लियर ऑल और क्लोज़ ऑल और CLC, वो तो आप लोगों ने पहले लिख ही लेना ना एडिटेबल फॉर्म में। जब लिखेंगे, तो मैं इधर इसको कॉपी करके पेस्ट, इसको मैं यहाँ पे करने लगा हूँ Ctrl+V, पेस्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास इसका एक फ़ंक्शन था। मैं ग्राफ बाद में दिखाता हूँ। इसका एक फ़ंक्शन था जो मैंने यहाँ पे फ़ंक्शन लिख लिया। @ डाल के आप लोगों ने ये लिखना है फ़ंक्शन। और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल जो है, इसको जो था ना वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है। प्रीवियस क्वेश्चन में तो जो था ना वो लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने ये लिखना है। n दिया था वो 20 था, और t0 0 है, tn 2 है। ये सारे के सारे पैरामीटर जो हैं वो दिए हुए हैं। और यहाँ पे इसका जो है ना फार्मूला, जो उसने क्वेश्चन में कंडीशन लगाई थी कि आपने किस मेथड से करना है, वो वाला जो उसके लिए ये वाला फार्मूला है सारे का सारा, ये आप लोगों ने एज इट कॉपी पेस्ट कर लेना है। कॉपी करने के लिए जो भी लिखा हुआ है ये सारे का सारा आप लोगों को ये जूम करके दिखाया जा रहा है। तो आप लोगों ने ये सारा एज इट ऐसे के ऐसे ही लिख लेना है। तो ये आपके पास ये मेथड नीचे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे मेथड ये लिख लें। नाम इसका जो टाइटल है वो भी शो हो जाएगा, और ये सारे का सारा जो है आप लोगों ने कॉपी पेस्ट कर लेना है। मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। यहाँ पे ग्राफ है, तो यहाँ पे इसके लिए ग्राफ जो उसने कहा था आप प्रोवाइड करें। जो ग्राफ है वो आपका ब्लू ही उसने मांगा था, तो हम ये इसको ब्लू ही रहने देंगे। यानी कि इसका अगर कोई कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने जब ब्लू मांगा है तो आप ब्लू ही रहने देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन का पार्ट जो है वो 2 और 3, जो तीनों के पार्ट हैं वो सॉल्व हो